अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर एक सिस्टम के अंदर एक कस्टमर इनवाइस डाली हुई है तो उसके अगेंस्ट आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो वो आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए आप लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है इनवाइसिंग की। इनवाइसिंग के टैब के ऊपर आप जाके ऑल सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें, आपको न्यू ट्रांजैक्शन के साथ एक एरो नज़र आ रहा है। एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनवाइसिस के नीचे सेकंड नंबर पे आप देखेंगे आपको पेमेंट की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपने फर्स्ट पे जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो है आपका कस्टमर, कि किस कस्टमर से आपको पेमेंट रिसीव हुई है। तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे एक कस्टमर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद उसकी ईमेल इसने खुद ऑटो पे पिक कर ली है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फाइंड बाय इनवाइस नंबर। एक देखें, मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जब आपने कस्टमर सेलेक्ट किया है तो नीचे जब आप यहाँ पे देखते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली इसने इनवाइस पिक कर लिया। अब इस कस्टमर के अगेंस्ट एक इनवाइस हमने सिस्टम में डाली हुई थी, इसलिए वो यहाँ पे शो हो रही है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे बहुत सारी इनवाइसेज़ होती, 100-150 इनवाइसेज़ होती, तो तब क्या होता, आपको उस इनवाइस को सर्च करने में प्रॉब्लम आ सकती थी। इसलिए आप इनवाइस के ऊपर देखेंगे जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है, अगर वहाँ पे इस पेमेंट के साथ कोई इनवाइस नंबर आ रहा है तो वो इनवाइस नंबर आप यहाँ पे लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसका इनवाइस नंबर है 1005, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1005 और फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेगा, जैसे मैंने अभी किया है। तो ये देखें, यहाँ पे चेक एक टिक लगा हुआ आगे और ऊपर अमाउंट भी उस इनवाइस की इसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेमेंट डेट के ऊपर। तो पेमेंट डेट मींस कि किस डेट के ऊपर कस्टमर ने आपको पेमेंट किया है। तो यहाँ से आप उसकी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड है, उस पे आप देखें, आपको कैश की ऑप्शन भी नज़र आ रही है, चेक भी है, क्रेडिट कार्ड भी है और डायरेक्ट डेबिट भी है। अगर आप कैश की ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो रेफरेंस नंबर को आप बेशक खाली छोड़ दें। उसके बाद डिपॉजिट टू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर देंगे। और दूसरी ऑप्शन अगर आपकी मोस्टली जो यूज़ होती है चेक वाली, अगर यहाँ पे चेक आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अपना चेक नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से वो वाला बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने चेक डिपॉजिट कराया है। तो फर्स्ट करें, मैं यूनाइटेड बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे ERAD के ऊपर चेक लगा हुआ है। और अगर यहाँ पे आप कस्टमर ने आपको पार्शियल पेमेंट की है तो यहाँ पे ये जो पेमेंट की अमाउंट है देखें, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसका बैलेंस तो आपके पास इस इनवाइस का इतना आ रहा है, 2,35,000 आ रहा है, लेकिन आप इसको अगर कम करना चाहें तो यहाँ मैनुअली इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने इसमें ये ऐड कर देनी है। उसके बाद मेमो में अगर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं वो लिख दें। अटैचमेंट में आपको अगर कोई चेक वगैरह रिसीव हुआ है तो उस चेक की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे अगर अटैच करना चाहते हैं वो अटैच कर दें। उसके बाद आप सेव एंड क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, ये हमारी जो पेमेंट है ये हमने रिकॉर्ड कर दिया सिस्टम में। हम आप देख लेते हैं कि जो यूनाइटेड बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखें, आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपका जो चेकिंग अकाउंट है यूनाइटेड बैंक का उसमें 2,35,788 रुपीज़ आ चुके हैं। तो ये था आज का एक ओवरव्यू कि आप कस्टमर से पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।